इसीलिए जिस भी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें, अर्थात पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो, अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। तकिया है तो उसे हटा लें, चश्मा उतार लें। अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी सुविधाजनक आसन जिसे आप अंत तक स्थिर रख सकें। हमारा पूरा फोकस स्थिरता पर है, चाहे आप लेटे हों या आप बैठे हों। पूर्ण स्थिरता। दोनों हाथों की हथेलियां आपस में उंगलियां ग्रिप कर लें, या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, या जो भी आपको सुविधाजनक लगे। ध्यान की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है केवल एक रीढ़ को सीधा रखने के अलावा। आपकी रीढ़ ध्यान के दौरान बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि हमारी ऊर्जा सहस्त्रार्ध से सीधा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, सीधा सहस्त्रार्ध में उतरती है हमारी ऊर्जा। आंखें कोमलता से बंद। कोमलता अर्थात बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से दूर। कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करते जाएं, और श्वासों के साथ वो परम शक्ति आपके शरीर के भीतर उतर रही है, ऐसा आपको आभास अवश्य होगा। महसूस करते जाएं इस शक्ति को अपने शरीर में श्वासों के साथ उतरते हुए। धीरे धीरे श्वास बाहर। जब हमारी श्वास शरीर से बाहर जाती है तो वो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को प्रभावित करती है, यानी उस शक्ति को एहसास हो जाता है कि कौन सा शरीर इस समय ध्यान में उतरने के लिए आतुर है। हमारी होश पूर्वक ली गई एक श्वास पूरे ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को हिला देती है, और दूसरी श्वास जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस श्वास के साथ धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक आनंद से भरते जाएं अपने इष्ट के आगमन के कारण, उसके स्वागत में पूरे आनंद के साथ।
उस शरीर में इस श्वास को महसूस करते जाएं। जो श्वास आपके शरीर के भीतर उतर रही है उसे धीरे धीरे महसूस करते जाएं। आपका इष्ट, आपका सखा, आपका सर्वस्व, और जिसके लिए हम व्यवहारिक जीवन में दर दर भटक रहे थे, कभी रिश्तों में ढूंढ रहे थे, कभी परिवार में ढूंढ रहे थे, इस अथाह शांति को। कभी हम निर्जीव वस्तुओं में ढूंढ रहे थे, वाहन में ढूंढ रहे थे, छोटा वाहन, उससे बड़ा वाहन, उससे बड़ा वाहन। कभी हम मकान में ढूंढ रहे थे, छोटा मकान, उससे बड़ा मकान, उससे बड़ा मकान। लेकिन इस अथाह शांति को, इस सागर को, इस महासागर को हम प्राप्त नहीं कर पाए। हम संबंधों में ढूंढते रहे, शायद ये संबंध, शायद ये रिश्ता, शायद इससे संबंध बनाकर हमें वो सुकून मिल जाएगा। परंतु हम तब भी अधूरे रहे। हमने परिवार को अपनी नजरों से देखा। माता पिता जब तक हम बालक थे, हमें प्रेम मिलता था, स्नेह मिलता था, हमारी जरूरतें पूरी होती थी, क्योंकि हम अभी योग्य नहीं थे उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। किशोर अवस्था, धीरे धीरे हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। यानी कि माता पिता का एहसास, उनका घर में टोकना, यानी कि हम उससे भी आगे निकल गए। उस संबंध से भी हम वो सुकून नहीं पा सके। फिर माता पिता की और अपने यौवन की मजबूरी देखकर हम विवाह के प्लेटफॉर्म पर उतर गए। हमने सोचा शायद जीवन साथी इसे पूरा करेगा, परंतु कुछ समय पश्चात फिर हमें वही सूनापन, वही खालीपन अपने अंदर फिर नजर आने लगा। हम फिर कुछ ढूंढने लगे, फिर भी हमें ये अथाह सागर, ये शांति नहीं मिली। फिर हम उस खालीपन को भरने के लिए एक बालक की तरफ बढ़ गए। शायद संतान इसे भर दे। हमने उसके साथ भी समय व्यतीत कर दिया। अपने जीवन के अनमोल क्षणों को हम अपने पैरों के नीचे रोंदते चले गए। वहां पर भी हमें वो सुकून नहीं मिल पाया। फिर उस बालक का जीवन देखते देखते हम आगे बढ़ते गए। फिर वो बालक भी अपने युवा धरातल पर आया। हमने फिर उसके लिए विवाह की तैयारियां शुरू कर दी।
हम फिर उस खालीपन को भरने के लिए अपने पौत्र के विवाह की तैयारी करने लगे। यानी कि हम अपने सूनेपन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरा नहीं कर पाए। हमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया और हमारे हाथ में लगा तो हमारा शरीर, जिसे हम ऐसे धरातल पर पहुंच गए जहां हम शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं रख पा रहे हैं। यानी अगर हम बैठकर ध्यान करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे। ऐसे धरातल पर हमने अपने शरीर की स्थिति को खड़ा कर दिया। श्वास को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देखते जाएं। श्वास धीरे धीरे शरीर के भीतर, और ये ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है जो हमारे उस खालीपन को भर रही है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे। एक सुकून, एक आनंद, एक खिंचाव, क्योंकि ये हमारा स्वभाव था। जब हमने इस संसार में कदम रखा था तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हम तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, हम तो बोलना सुनना भी नहीं जानते थे। हमारा संबंध कैसे हो सकता है? और उसी अनुभव में हमें व्यावहारिक जीवन में खींच लिया गया। और हमारा जो सुख चैन हमारा जन्म के समय था, जन्म के समय जो हमारी स्थिति थी, जो हमारी शांत, स्थिर और पूरी ऊर्जा से भरी हुई जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे व्यावहारिक जीवन में भूलती चली गई और हम उसी चक्र में फिर से अपने कदम आगे बढ़ाते चले गए। बुद्ध के समय में एक परिवार था, माता पिता और एक उनका नन्हा बालक। माता पिता अपने जीवन के पूरे आनंद को उस बालक में ढूंढते रहते थे। उसके एक एक कदम बढ़ाने पर माता पिता उस आनंद को प्राप्त करते थे, लेकिन करते करते वो कब मोह में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे बालक अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वो अपनी जरूरतें, अपने काम स्वयं करने लगा, लेकिन माता पिता तो उस पर न्यौछावर थे। एक एक उसके क्षण को वो अपने साथ जोड़े हुए थे।
वो कहीं भी उस बालक को अकेला नहीं जाने देते थे। उसके हर कदम पर उसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे वो बालक और बड़ा जो होता चला गया, अपनी युवा अवस्था में आ गया, अब उसे माता पिता का साथ खलने लगा, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहता था, वो अपना जीवन स्वयं जीना चाहता था। जैसे कोई हमें किसी चीज के लिए भी हमें सिखाना चाहता है, हमें शिक्षा देना चाहता है, तो हम कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें मालूम है कैसे करना है। यही उस बालक के साथ हुआ। अब उसे परेशानी होने लगी जब उसके माता पिता उसके जीवन के बीच में खलल डालते या उसे टोकते। वो भागना चाहता, परंतु उसके माता पिता उसे भागने नहीं देते, उसके पीछे पीछे उसको पकड़ कर ले आते। नहीं, इसकी उम्र अभी बिगड़ने की है, कहीं बिगड़ ना जाए। और अचानक से एक दिन रात को सोते सोते वो बालक उठा और घर छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो आजाद होना चाहता था अपने माता पिता के बंधन से। यानी कि जब वो प्रेम बंधन बन गया, ऐसी स्थिति को, ऐसे जाल को वो तोड़ना चाहता था। उस बालक ने बुद्ध के बारे में सुन रखा था। वो भागकर सीधा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर उसने बुद्ध से भिक्षा ले ली। कि आप मुझे दीक्षा दें, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी। पिता को चिंता हुई कि बच्चा कहाँ गया। पिता ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। अचानक पिता को लगा एक दिन वो भिक्षु बनने का विचार बता रहा था। पिता पहुंच गए बुद्ध के आश्रम में। पिता ने कोशिश की अपने बालक को अपने साथ ले जाने की, परंतु वो नहीं माना, क्योंकि वो मुक्त होना चाहता था, वो स्वतंत्र होना चाहता था। हारकर पिता ने भी दीक्षा ले ली, क्योंकि वो उस बालक को अपने से दूर नहीं देखना चाहते थे। ध्यान से देखिए, यही संबंध हमारे हर इस व्यावहारिक जीवन में हर किसी के साथ इसी तरह से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे अपनी श्वास के साथ उस परम ऊर्जा को महसूस करते जाएं, क्योंकि हमारी एक ही श्वास उस पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने में सक्षम है, केवल होश पूर्वक ली गई श्वास।
पिता ने भी दीक्षा ले ली। पिता भी वहीं पर रहने लगे। माँ भी इंतजार करके धीरे धीरे माँ भी आश्रम में पहुंच गई। माँ ने जब देखा दोनों को तो माँ को भी लगा कि अब मैं भी अकेली क्या करूंगी। माँ ने भी दीक्षा ले ली। माँ भी वहीं पर रहने लगी। यानी कि तीनों व्यक्ति परिवार के बुद्ध के आश्रम में परिवार की तरह रहने लगे। इकट्ठे बैठते, मिलते जुलते, बातें करते। अन्य भिक्षुओं को असुविधा होने लगी, क्योंकि यहाँ पर परिवार के रूप में चलना अर्थात दूसरों को बाधा उत्पन्न करना, बात बुद्ध तक पहुंची। श्वास को धीरे धीरे महसूस करें, परम ऊर्जा के साथ महसूस करें। जब हम होश पूर्वक श्वास को अपने अंदर महसूस करते हैं, एक होश पूर्वक ली गई श्वास पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित कर लेती है। धीरे धीरे श्वास बाहर। परम आनंद, हर श्वास के साथ आनंद जो हमारे शरीर के अंगों को शिथिल करता है, शरीर के अंगों को ऊर्जा से भर देता है। केवल श्वासों का ही खेल है। इन्हें होशपूर्वक ले लें तो आनंद, तो साधना, तो ध्यान। और अगर इन्हें बेहोशी में लेते जाएं, व्यय करते जाएं, तो ये व्यवहारिक जीवन। बुद्ध ने तीनों को बुलाया। बुद्ध ने पहले पिता से पूछा, आप यहाँ संन्यास लेने के लिए क्यों आए हैं? अगर आपको यहाँ ध्यान साधना नहीं करनी थी तो आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता और मेरा पुत्र घर छोड़कर यहाँ आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ध्यान से, साधना से, दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। मैंने इसे पाला है, मैंने इसे एक एक कदम बढ़ते देखा है। बुद्ध ने पुत्र से पूछा, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम ध्यान साधना की तरफ आकर्षित होकर आए हो? पुत्र ने कहा, नहीं, मुझे भी ध्यान साधना से कुछ लेना देना नहीं है। संन्यास से, दीक्षा से, भिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो केवल
अपने घर से आजाद होना चाहता था। माता पिता मेरे पैरों की बेड़ी बन गए थे, इसलिए मैं भागना चाहता था। इसलिए मैं इस आश्रम में आया। परंतु ये यहाँ भी मेरे पीछे आ गए। बुद्ध ने माँ से पूछा, आप? माँ ने कहा कि जब पिता और पुत्र ही घर पर नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगा। इसलिए मैं भी इसी आश्रम में दीक्षा लेकर आ गई। बुद्ध बिल्कुल शांत हो गए, गहरे मौन में उतर गए बुद्ध उस दिन। श्वास को फिर देखें प्रवेश करते हुए, क्योंकि होशपूर्वक श्वास ही ध्यान है। जब हम बेहोशी में श्वास लेते हैं तो हम व्यावहारिक जीवन में लिप्त रहते हैं। गहरा और गहरा, गहरे मौन में और विचार करें स्थिति को अपने ही ऊपर। क्या हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं? हम भी अपने रिश्तों को पकड़कर इसी तरह तो नहीं चल रहे हैं? जो ये परिवार आश्रम में रह रहा है, बहुत देर के मौन के बाद बुद्ध बोले। बुद्ध ने कहा, ये कैसा संन्यास है? क्या तुम लोग इस आश्रम में रहने वाले बाकी भिक्षुओं को, उनके आनंद को नहीं देख पा रहे हो? क्या तुम उस ध्यान साधना को नहीं देख पा रहे जो ये सब भिक्षु कर रहे हैं? बुद्ध ने तब एक सूत्र दिया। कि तुम लोग एक साथ रहो, परंतु कोई तुमसे दूर नहीं है, लेकिन तुम इस साधना को अपने जीवन का अंग बना लो। और जैसे जैसे तुम साधना को अपने जीवन में उतारते जाओगे, तुम एक दूसरे के साथ रहकर भी उस आनंद को प्राप्त कर पाओगे और एक दूसरे से भागना भी नहीं चाहोगे। और तुम्हें यही स्थिति तुम्हारे इस मोह को प्रेम में बदल देगी। मोह में तुम दूसरे पर अधिकार जमा लेते हो, तब तुम्हें अंदर से प्रेम होगा और तब तुम्हें केवल अपनी ही संतान से नहीं,
हर संतान से प्रेम होगा, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन तुम्हें इसके लिए श्रम करना होगा। तुम्हें इसके लिए ध्यान साधना में उतरना होगा। तभी तुम एक दूसरे के साथ सुखी रह पाओगे। तभी तुम एक दूसरे के आनंद को प्राप्त कर पाओगे। तब तुम्हें कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह पाएगा, यानी उसे अपने माता पिता का साथ रहना भी बंधन नहीं लगेगा, और माता पिता को भी उस बालक का अपने से दूर जाना नहीं खलेगा। क्योंकि जितना हम इन बंधन में अपने आप को बंधे हुए देखते जाएंगे, चाहे कोई संबंध हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, वो हमें अपने मोह पाश में बांध लेती है। हम सुंदर मकान ढूंढते हैं, नया मकान बनाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो गई तो सब सुख हमारी झोली में आ जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद हमें उस मकान में भी कमियां खटकने लगती हैं। पहले वाला मकान ज्यादा अच्छा था, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये बड़ा है, इसको साफ करना मुश्किल हो गया। यानी जीवन के इस सफर में हम किसी भी कदम पर संतुष्ट नहीं हैं। हमारा किसी से संबंध जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, हम हर स्थिति में असंतुष्ट हैं। ध्यान साधना हमें संतुष्ट रहना सिखाती है। हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमें इसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता थी ही नहीं। अगर हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम हर स्थिति को सहजता से पार कर जाएंगे। ऐसा बुद्ध ने उस दिन उन तीनों को संदेश दिया और उन्हें अलग अलग ध्यान में उतरने का तरीका सिखाया। ऐसा हम सबके साथ होता है। जब तक हम इस रास्ते को पहचान नहीं लेते हैं, जब तक हम इस रास्ते पर कदम नहीं उठा लेते हैं, हम जिस भी रास्ते पर चल पड़ते हैं उसी को पकड़ लेते हैं। अगर हम मकान की दौड़ में चलते गए तो हमने उसी मकान को पकड़ लिया।
हम वाहन की दौड़ में चलते गए तो हमने उसी वाहन को पकड़ लिया। फिर हम संसार में ये देखना चाहते हैं हमारा वाहन ही सबसे अच्छा है। अगले दिन उससे नया मॉडल आ जाता है। हमारा संबंध ही सबसे अच्छा संबंध है। अगले ही दिन उसमें दरार है। इसलिए बुद्ध ने कहा इस दौड़ को छोड़ो, इसे रोक दो, जहां हो वहीं रुक जाओ और अपने स्वभाव को पहचान लो। जो स्वभाव हमारा इस दुनिया में आने पर था, पहले दिन था। कोई हमें आवाज लगा रहा था, हमें नहीं सुन रही थी। हम अपने मुंह से शब्द नहीं बोल पा रहे थे। चाहे हमें दुर्गंध में लिटा दिया गया या पूरी तरह से सुगंधित वातावरण में, हमें उसका भी एहसास नहीं था। हम गीले में थे या सूखे में, हमें उसका भी एहसास नहीं था। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा चेतन होता है तो वो गीले सूखे के लिए प्रत्युत्तर देना शुरू करता है। परंतु जो नन्हा बालक इस संसार में कदम रखता है, कुछ दिन तक तो वो इसे भी महसूस नहीं कर पाता। हमें अपनी स्थिति को बिल्कुल उस बालक की स्थिति तक लेकर जाना है, अपने ही आनंद में। जहां परिस्थितियों का, वातावरण का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना आ पाए। हम सुख में भी उतने ही सुकून में, दुख में भी उतने ही सुकून में। नन्हे बालक को अगर सर्दी या गर्मी लगती है तो भी वो बालक प्रत्युत्तर नहीं दे पाता। और संसार की ये रोशनी उस बालक की आंखों को चुंधिया देती है। बालक अपनी आंखें एकदम से मूंद लेता है, अर्थात वो अपने परम आनंद की स्थिति में ही रहना चाहता है। हमें अपनी साधना के द्वारा अपने आप को उसी धरातल पर लेकर जाना है, उसी बालक के रूप में लेकर जाना है। वही समाधि है। जितने घंटे वो बालक सोता है वो उसकी ध्यान की दशा है। इसीलिए साधु, मुनि, तपस्वी, सन्यासी कई कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, उस परम आनंद के अनुभव के कारण। धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर इष्ट के साथ, परम शक्ति के साथ केवल महसूस करते जाएं। चाबी आपके अपने हाथ में है। जो हमारे
साथ जा सकता है वो हमारी साधना है, वो हमारा आनंद है। चाबी हमारी श्वासें हैं, होश पूर्वक ली गई श्वास ही चाबी है। शरीर की स्थिरता और हमारी दृष्टि का अंतर्मुखी होना। गहरे मौन में उतर जाए। अगर आप अभी तक लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे बैठने का प्रयास करना आरंभ कर दें। गहरे ध्यान में कोशिश करते रहें। ध्यान में हमारा शरीर अपने आप हमें अगली स्थिति तक ले जाएगा। एक बार शुरू करने की देर है बस। फिर हमारा शरीर हमें अपने आप अगले कदम तक बढ़ाता चला जाएगा। किसी की भी बीच में आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की, किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट पर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि पक्षियों की भाषा हम नहीं जानते। वो एक मधुर संगीत के रूप में हमें ध्यान में उतार देगा। रात के सन्नाटे में भी आप ध्यान कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो सन्नाटे की आवाज भी हमें ध्यान में उतारने में सक्षम है। यानी परमात्मा ने, सृष्टि ने पूरा इंतजाम कर रखा है हमारे लिए, और हमने अपने कारण उस पूरे इंतजाम को शोर से भर दिया। हम अकेला रहना पसंद नहीं करते, घबराते हैं, तो हम म्यूजिक चला लेते हैं, रेडियो चला लेंगे, टीवी चला लेंगे, शोर से भर देंगे अपने आप को फिर से, और फिर दूर हो जाते हैं हम अपने इस आनंद से। हम उसमें सहारा ढूंढते हैं। यानी टीवी चलाने से हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है, रेडियो चलाने से लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम और शोर से भर लेते हैं, हम फंक्शन पार्टियां करनी शुरू कर देते हैं, हम उसमें तेज म्यूजिक बजाते हैं, कान के पर्दे फटने लायक म्यूजिक होता है वो। हमारे हृदय की गति भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, परंतु हम उसे और बढ़ा देते हैं। यानी हम अपने इस एकांत को स्वयं खंडित कर देते हैं। छोटे से बालक को जो संसार में आया है, वहां आप इस तेज म्यूजिक को बजाकर उसका प्रभाव देखें। ये म्यूजिक ऐसा है जो इतनी गहरी ध्यान साधना को भी भंग कर सकता है। यानी हमने खुद अपने इस अकेलेपन को, इस ध्यान साधना के शरीर को, हमारे स्वभाव को अपने से अलग कर दिया। हम उसी को अच्छा समझने लगे। 2 जने मिलकर बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, हम उसी को अच्छा मानने लगे, हम उसी में आनंदित होने लगे। परंतु कितनी देर? जैसे ही
समय सीमा समाप्त हुई, धीरे धीरे एक एक करके सब निकलने लगे। अंत में फिर वही अकेलापन। हम उसे भरने के लिए व्यवहारिक जीवन में ढूंढते हैं लोगों को। हम बाहर लोगों से बात करने के लिए तड़प जाते हैं। इसी समय को अगर ध्यान साधना में उतार दिया जाए तो ये हमें हमारे स्वभाव में वापस ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुद्ध अपना पूरा परिवार छोड़कर गए थे इस साधना के लिए। एक नन्हा बालक जिसने इस संसार में कदम रखा था, जिसकी तरफ हम टूट कर आकर्षित हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं हम उसके आकर्षण की तरफ। बुद्ध छोड़कर चले गए। माता पिता जिनके लिए वो सहारा थे उस समय, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब राजगद्दी पर सिद्धार्थ बैठेगा, पूरे संसार के लिए रास्ता बनाने निकल गए। पूछा था बुद्ध से, क्या बुद्ध ये संभव नहीं था कि घर में रहकर आप ये साधना कर लेते? हम आपको यहीं पर ऐसा बाग बगीचा, ऐसा स्थान बनाकर दे देते, आश्रम की तरह। बुद्ध ने कहा सब संभव था, परंतु एक जने को तो रास्ता बनाना ही था। आप घर पर रहकर भी ध्यान कर सकते हैं, परंतु पहले उसके लिए रास्ता बनाना तो आवश्यक था। ध्यान साधना को ऐसा नियम बना लें, ऐसा नियम बना लें कि आपके हर संबंध से ऊपर, आपके परिवार से ऊपर, आपके निर्जीव साधनों से ऊपर आपका अपने आप से प्रेम हो, केवल अपने आप से। जब अपने आप से प्रेम होगा तो उस परमात्मा से प्रेम होगा, और जब परमात्मा से, परम शक्ति से, परम ऊर्जा से प्रेम होगा तो पूरा संसार ही उस समय प्रेम में हो जाएगा। तब हमारी दृष्टि में परिवर्तन होगा। पूरा घर इस समय से ऊर्जा से भर गया है। आपके चारों तरफ ये ऑरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप इसे महसूस करते जाएं। अपनी साधना का अगला कदम बढ़ाने का प्रयास करें। अगर अभी तक लेटकर ध्यान करते हैं तो अब बैठकर ध्यान करना शुरू कर दें। सफलता अवश्य मिलेगी। पूरा संसार इस समय हमारे साथ इस ध्यान में है। परिवार का एक एक व्यक्ति इस समय हमारी इस ऊर्जा में है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया इस ऊर्जा तक पहुंचने में। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।